हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल इजी क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज में आते हैं। बेसिक मैथ के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ज्यामिति। इसका पार्ट फर्स्ट होगा ये, और इसके ढेर सारे पार्ट्स बनेंगे ज्योमेट्री के, क्योंकि हमारे गणित की जो एक शाखा है, मैथ की एक ब्रांच है, ये शाखा है जिसको जो आती है ज्यामिति के अंतर्गत रेखा गणित। नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ गणित हो रही है, यहाँ रेखा मतलब रेखाओं की गणित, रेखाओं के द्वारा गणना। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा ये किन शब्दों से बना है। आप देखें, इसमें लिखा है जीओ और एक शब्द आता है मेट्रॉन। एक ग्रीक शब्द है, दो ग्रीक शब्द बने हैं जियो और मेट्रॉन से। इसके मीन्स होता है पृथ्वी या भूमि, अर्थ, भूमि, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापन, मीजरमेंट। तो आप ये समझ रहे हैं कि इसकी मीनिंग क्या हुई कि मापन करना। वही चीज आप हिंदी में भी देख लीजिए ना, ज्या प्लस मिति। ज्या मीन्स भी होता है भूमि, और मिति का मतलब होता है मापन, मेजरमेंट। तो निश्चित तौर से जब इस धरती पर मनुष्य आया तो उसका जो भूमि के साथ, जमीन के साथ, पर्वत पहाड़ के साथ एक जो संबंध बना, तो कहीं न कहीं उसके साथ मापन से मतलब हुआ कि वो कितनी जमीन को क्या कर रहा है, कितनी जमीन में रह रहा है, कैसे मकान बना रहा है, तो उसकी मिति, मापन से इसका अर्थ हुआ। तो ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण गणित है। क्या? रेखा गणित। इसकी खोज यूक्लिड महोदय ने किया था। ये एक महान गणितज्ञ हैं, ग्रीक के रहने वाले थे ये। तो अब आप कम से कम इसकी बेसिक चीज को तो समझ गए कि ये आपका ज्योमेट्री है क्या। और जब हम समझेंगे क्या, क्यों, आपको पता है कि क्या और क्यों, फिर तब होता है कैसे। ये है क्या, व्हाट, व्हाई, इसको क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें, हाउ। इन चीजों को ध्यान में रख करके ही शिक्षण होगा, तब बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे। अन्यथा उनके अंदर सवाल होती, जिज्ञासा होती है कि हम इसको क्यों पढ़ें। दूसरी चीज, ये हमारे चारों तरफ जीवन से जुड़ी हुई मूलभूत अवधारणाओं में ये आपकी रेखा गणित है। मतलब रेखा गणित कोई अलग नहीं है, हमारे चारों तरफ है। हमारे घर हैं, मकान हैं, फर्नीचर्स हैं, हमारे बॉडी है, कहीं न कहीं इसमें रेखाओं से मतलब है कि किस प्रकार से कोना बन रहा है, किस प्रकार से खेत की मेड़ बन रही है, किस प्रकार से रस्सी से हम लाइन खींच रहे हैं। तो ये रेखाओं का ताल्लुक हमारे चारों तरफ की चीज़ों से है, जहां हम मापन करते हैं, चाहे वो ठोस वस्तुएं हों, चाहे किसी प्लेन में हों। जब हम आगे पढ़ेंगे घन, घनाभ, या प्लेन में पढ़ेंगे आयत, वृत्त, वर्ग, चाहे वो 2 डायमेंशन हो चाहे 3 डायमेंशन हो, कहीं न कहीं रेखाओं का उसमें संयोजन है। तो जब आपकी ये रेखा आती है, रेखा का नाम हम लेते हैं जिसको इंग्लिश में लाइन कहते हैं। तो इसके अगर हम इसका पोस्टमार्टम कर दें किसी रेखा का, मतलब आपकी रेखा तो क्या होगी, ऐसे ही तो होगी ना, अनंत तक जाएगी। आपका इधर भी अनंत है और इधर भी अनंत है, मतलब दोनों तरफ क्या लगे हैं, एरोज लगे हैं। देख लीजिए, ये अनंत, और इनमें बीच में हम कुछ लेते हैं, तब आप इसको ये नाम दे दें, ये आपके बिंदु हो गए, बिंदु, ये भी बिंदु, बिंदु ए और बी, ये एक जो डिस्टेंस मिल रही है दो बिंदुओं की बीच की, इसी को हम कह देंगे रेखाखंड। अब आप ध्यान देंगे यहां पर कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये इन बिंदुओं को ए और बी को हमने इसे खंड कर लिया तो रेखाखंड, इसको कहेंगे लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट।
इंग्लिश में, और इस रेखा को क्या कहेंगे आपको पता ही है, केवल लाइन कहेंगे। तो ये स्पष्ट कर लें कि रेखाखंड क्या है। रेखाखंड किसी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी ये रेखाखंड हो गई, और ये जो अनंत तक इसका प्रसार हो रहा है ये आपकी क्या हो गई, रेखा हो गई। अब हम एक सवाल यहाँ हमको उठ के आता है कि रेखा बनती कैसे है। तो रेखा की जो ओरिजिन है, रेखा का जो स्रोत है, रेखा बनी कैसे, उसका स्रोत है बिंदु। बिंदु को इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं, पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या है, आपको कहते हैं न इसमें लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो। तो आपको पता है कि जब कुछ भी नहीं होगा तो वो होगा क्या, उसकी हम एक कल्पना मात्र कर सकते हैं कि ऐसा बिंदु होता है। ब्लैक बोर्ड पर जब हम किसी बिंदु को ट्रेस करते हैं तो निश्चित तौर से कुछ मोटाई, लंबाई, चौड़ाई हो जाती है, लेकिन अब क्या करेंगे, काल्पनिक रूप से हम उसको मानेंगे कि ये बिंदु है, लेकिन जो एक्चुअल बिंदु की अवधारणा है वो उससे बड़ा हो जा रहा है, उसमें लंबाई आ जा रही है, उसमें चौड़ाई आ जा रही है। तो आप इस बात को समझें व्यवहार के रूप में। उसी प्रकार अब आप समझें कि ये आपकी जो लाइन है बनती कैसे है, मतलब दो या दो से अधिक बिंदु मिल जाएं, लाइन बनेगी। दो या दो से अधिक बिंदुओं के संयोजन से, मतलब दो या दो से अधिक बिंदु को मिलाएं, अगर संयोजन कर दें तो आपकी ये बन जाएगी क्या, रेखा। ये एक रेखाखंड पर कितने बिंदु होते हैं, या किसी रेखा पर कितने बिंदु, रेखा पर कितने होते हैं, असंख्य, अनंत, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल। मतलब ये किसी रेखा पर अगर आप बिंदुओं की बात करें तो इस तरह से इनफाइनाइट बिंदु मिलेंगे। तो इन चीजों को छोटे बच्चे भी करते हैं। देखिए छोटी छोटी वो गोटियों को जो सजाते हैं, ऐसे 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 सजाते हैं, आप देखिए सजा करके कुछ आकृति बनाते हैं। खेल खेल में वो क्या करते हैं, घर बनाते हैं ऐसे जोड़ जोड़ के कंकड़ पत्थर यानी गिट्टी के रूप में, गोटी के रूप में। तो आपको ये कहीं न कहीं लग रहा है कि बच्चे बिंदु से भी परिचित हैं। वैसे भी आप समझते हैं बिंदु बिंदु से सिंधु बना है, हमारे चारों तरफ जितनी भी संरचनाएं हैं वो कण कण हैं, बिंदु बिंदु हैं। तो बिंदुओं के बगैर तो बिल्कुल कुछ असंभव ही नहीं है। तो ये हम रेखा की जो बात कर रहे हैं, रेखा खंड की बात कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं उन बिंदुओं से ही बना है। तो बिंदुओं के संयोजन से बना है। आपको पता है कि कम से कम दो बिंदु होंगे तब एक छोटी सी, बहुत छोटी सी रेखा बनेगी। और कोई रेखा अगर ऐसे खींच दी गई जिसमें अनंत तक की बात हो, दोनों तरफ रेखा, जब भी रेखा की बात होगी, लाइन की बात होगी, रेखा कहेंगे तो वो अनंत ही होगी। जब आप रेखा खंड कहेंगे तो वो दो पॉइंट हो जाएंगे, किसी रेखा से ही कटे हुए, जैसे कोई पॉइंट पी क्यू होंगे। ये पी क्यू क्या हुआ, ये रेखा खंड हुआ, रेखा खंड हुआ। अब आपको ये पता है रेखा खंड हो गया। फिर इसको इंग्लिश में अगर आप जानना चाहते हैं तो लिख लें, लाइन सेगमेंट हो गया, और ये हो गई लाइन। तो ये क्लियर हो गया कि बिंदु है, बिंदु से किस प्रकार से रेखा बनती है, फिर रेखा से ही हम रेखाखंड को प्राप्त करते हैं। फिर एक और अवधारणा आती है जिसको आप समझ लें, किरण। किरण को हम रे कहते हैं। सूर्य से आने वाली किरणें हैं, जैसे आप देखें ऐसे आती हैं हमारे तरफ प्रकाश की किरणें सूर्य से। हमारे कोई टार्च है, टार्च से भी, बल्ब से भी रोशनी आपको किरण के रूप में। यहां किरण में फर्क क्या हो रहा है, ये इसका एक चलने का बिंदु है, जहां से ये चलती है, स्टार्ट होती है। मतलब रेखा जो रेस होगी वो किरण कहीं न कहीं से एक बिंदु से उसकी ओरिजिन होगी, उसका एक बिंदु स्थिर होगा। मीन्स इसको हम यहां फिक्स कर दें तो ये आपकी हो गई किरण, मतलब रेस। अब आपको समझ में आ गया कि रेखा, रेखाखंड और किरण, तीनों में अंतर क्या है। तीनों में कहीं ये चीज तो बिंदु सब में समाहित है, लेकिन आप यहां समझें कि बिंदु से रेखा, रेखाखंड, और एक को फिक्स कर दें, एक तरफ को अनंत कह दें, इनफाइनाइट कह दें,
तो ये आपका क्या हो गया, किरण हो गई। किरण को आपको पता ही है कि जैसे टार्च हम जलाते हैं, रोशनी कहीं से जलाते हैं, कुछ भी एक फिक्स कर दिया जाए एक जगह से, जैसे अब आपका यहां से फिक्स पॉइंट कर दिया जाए और इस फिक्स पॉइंट से ये मान लीजिए आपकी मेड़ है और यहां से एक लाइन बनाते हैं, तो ये फिक्स हो गया, स्थिर हो गया, ये आपका स्थिर बिंदु है और इधर की तरफ अनंत जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये किरण है, ये अनंत हो गई, ये किरण हो गई। तो इसका भी हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है कि हम किसी एक बिंदु को फिक्स करके दूसरी तरफ को अनंत कर लें, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, किरण, रे। अब हम देखते हैं कि रेखाएं तो प्रकार क्या हैं, ठीक है, रेखाओं के प्रकार। तो मुख्य रूप से हम दो प्रकार की रेखाओं की बात कर लें, सरल रेखा, सीधी, क्या है, सीधी, सीधी रेखा, सरल रेखा, और दूसरी रेखा को अगर वक्र कह लें, यह भी तो एक रेखा है, ये एक झिकझाक वे में जा रही है, देखें। तो रेखाओं के स्वरूप में अगर हम बात करें तो हमारा दो स्वरूप इसमें मुख्य रूप से है, जिससे हम ढेर सारी संरचनाओं के बारे में अपने पढ़ लेंगे। एक स्वरूप आपको मिलेगा सरल रेखा का, सीधी रेखा का, और दूसरा स्वरूप है वक्र रेखा, वक्र रेखा। इसको कहते हैं कर्व लाइन, क्या कहेंगे, कर्व, कर्व लाइन। इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा को स्ट्रेट लाइन, वक्र रेखा को कर्व लाइन, कर्व के रूप में हो। तो ये मुख्य रूप से दो रेखाओं के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आप देखें, इसके आगे हम लोग अब ये देखेंगे कि जो रेखाएं होंगी, अभी हम रेखा के बारे में पढ़ें, अब रेखाओं के बारे में, मतलब एक से ज्यादा रेखाएं। तो हमारे जो आसपास की वस्तुएं हैं, हमारे आसपास की जो संरचना है, मकान है, घर है, खेत है, खलिहान है, तो सब में क्या एक ही रेखा से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होती है? एक ही रेखा से तो हमारी बॉडी का भी कुछ स्ट्रक्चर सही नहीं होता है। आप देखें कि किस प्रकार से जुड़ी हुई रेखाएं, एक रेखा यहां मान लें, ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, तमाम रेखाएं हम देखते हैं। हमारे मकान में क्या है, मकान में देखिए दीवार, ये आपका बोर्ड है, तो ये रेखा, ये रेखा, ये मतलब किसी एक रेखा से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं होने वाला है, बल्कि रेखाओं के समूह से, रेखाओं के मिलने से एक जो संरचना बनेगी। तो रेखा गणित में तो रेखाएं होंगी, कई रेखाएं, रेखाओं का संयोजन, रेखाओं के मिलने से क्या कैसे होता है, वही ना हम रेखा गणित के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये गणित की बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है रेखा। स्टूडेंट्स, अब हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारी रेखाएं हैं, इनके संयोजन से कुछ हो रहा है क्या। देखें, अगर हम इनको क्रॉस करा दें ऐसे, तो देखें क्या बन के आता है, कुछ यहां बनता है ना, कोण, कोण कहें, कोना कहें, कोना आप समझते ही हैं। इसी को हम शुद्ध रूप में कोण कह दें, और इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं एंगल। ये आप देखें कि क्या जिस बच्चे को आप पढ़ाना शुरू कर रहे हैं कि अब हम एंगल उसको पढ़ाएंगे, तो क्या वो एंगल को नहीं जानता है? जानता है। हमको उसके बैकग्राउंड में जाना होगा, हमें उसके एटमॉस्फेयर को समझना होगा कि क्या वो जहां से आ रहा है उसके पास ऐसी चीजें नहीं है जो कोना से परिचित हो। घर का कोना, वो जमीन पर कुछ खेल खेलता है उसका कोना, छत का कोना, क्यारी का कोना, मेज का कोना, दीवार का कोना, मतलब आप बहुत परिचित। ऐसा नहीं कि आप उसको नई चीज पढ़ाने जा रहे हैं। जब बच्चे को आप बताएंगे कि नहीं बेटा तुम कोना को जानते हो, उसी कोना को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम दिखा रहे हैं कि दो किरणों को मिला दें भाई, एक पॉइंट से देखें ध्यान से, हमने क्या किया, दो किरणों को ले लिया। ये दोनों किरणों की ओरिजिन एक है। अभी आप एक किरण को ले लें, ये आपकी किरण क्या हो गई, ए, और ये आपकी किरण हो गई बी। तो और इन दोनों को एक पॉइंट पर फिक्स कर देंगे, तो ये जो आपकी किरण ए हुई, ये किरण बी हुई, यहां मीट कर गई, तो यहां क्या बन गया, ये कोण बन गया कि नहीं बन गया? तो कोण बन गया, एंगल बन गया, कोना बन गया। तो मतलब कम से कम कोण बनने के लिए क्या चाहिए, कम से कम दो लाइन चाहिए, दो रेस चाहिए, दो रेखाखंड चाहिए,
और अब यहां आप देखेंगे कैसे, अब ये एक दो रेखाएं हैं जो इनफाइनाइट हैं, बट एक दूसरे को जब काट दी तो एक फिक्स पॉइंट मिल गया। ये क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। अब ये कटने के बाद क्या हो गई, रे हो गई, ये भी रे हो गई, ये रे हो गई। अगर इसको हम काट दें तो इनके नाम को हम रे के रूप में रखें, ए बी सी डी, तो देखिए क्लियर हो गया कि नहीं। अब हमने दो रेखाओं को अगर किसी बिंदु पर काट दिया या तिरछे ये ट्रांसवर्सल कट कर देती हैं, तो जो एक पॉइंट मिलता है उस पॉइंट से हम देखते हैं तो आपके 4 किरणें मिल रही हैं, 4 रेज हो जा रही हैं। कितनी रेज हो जा रही हैं, 4 रेज। क्या हो रही है, 4 रेज। कैसे, चूंकि ये फिक्स यहां से कट हो गया, अब इधर को ये गई, इधर को ये गई, इधर को, अब यहां इसमें 4 कोण भी बन गए आपके, 4 कोण। कितने कोण बन गए, 4, 4 एंगल। आप देखें यहां 4 एंगल बन गए। तो इस प्रकार से हमारे मकानों में भी अब आप ध्यान देंगे कि उनके किनारे 4, 1 2 3 4, 4 किनारे, 3 किनारे, 2 किनारे जब मिलते हैं तभी तो कोण बनता है। और किसी कोण को बनने के लिए कम से कम 2 रेखाखंड, 2 किरणों को किसी बिंदु पर मिला, अर्थात जब कोई 2 किरणें किसी बिंदु पर मिल रही हैं तो वो कोण बनता है। या 2 किरणों के किसी एक बिंदु पर झुकाव को कोण कहते हैं। या अब हम रेखाखंड ले लें भाई, देखिए एक रेखाखंड हमने ले लिया ए और दूसरा ले लिया बी, ये हाँ एक रेखाखंड हमने ले लिया ए बी, दूसरा ले लिया सी डी। आपको पता है ये ना कि ये रेखाखंड है, क्योंकि यहां पॉइंट फिक्स हमने कर दिया। ये अब रेखा नहीं है, ये क्या है, रेखाखंड है। रेखाखंड को क्या करें, एक दूसरे को कहीं फिक्स करें। जैसे हम ए और सी को एक के पर ले आ रहे हैं, देखें अब आपका ये और सी एक जगह आ गया, तो नाम यहां या तो ये रखें या तो सी रखें। ये तो ठीक है भाई, आपका यहां भी ठीक है, लेकिन ये और सी में से तो केवल एक रखा जाएगा अब यहां पर। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही पर कोइंसाइड हो गए, तो आप इसका यहां सी रखें या ये रखें, आप स्वतंत्र हैं। दोनों तो नहीं रखेंगे, दोनों रखने का आशय क्या होगा, तो बीच में गैप हो जाएगा ना। तो कोना कहां बना, जब ये सटेगा मिलेगा तभी कोना बनेगा, जब मिलेगा सटेगा तो ये या तो ये हो जाएगा या तो सी हो जाएगा। ये चीज समझने की है कि कोण यहां बन गया। अब आपका एक पॉइंट यहां से खत्म होगा, चाहे जो भी खत्म होगा। अब आप देखिए ये कोण को नाम कैसे करते हैं, कोण का एक संकेत है। कोण को हम संकेत के रूप में क्या कहते हैं, देखें ऐसे, ये इसका संकेत है, मीन्स सिंबल, कोण का सिंबल। बस बस ऐसे कोण, आप समझ रहे हैं, ऐसे कर देंगे कोण हो जाएगा। तो कोण का ये सिंबल। हाँ, अब ये चीज आती है कि इसका नामकरण कैसे करते हैं, कोण को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कोण है। अब आप देखें यहां पर जो हमने ये आपको बताया था अभी अभी, ये यहां लिखा हुआ है, तो ठीक है। अब इसका नाम कैसे देंगे हम, जिधर की तरफ ये हमने ऐसे किया ये कोण बना, ऐसे करेंगे ऐसे कोण बना। लेकिन अब हम यहां ये देखेंगे कि ये कैसे इसका नामकरण होंगे, तो इसका नामकरण ऐसे होगा, कोण बी ए डी या कोण डी ए बी। देखिए ए को हम नहीं छेड़ रहे हैं, क्यों नहीं छेड़ रहे हैं, क्योंकि ये इसका ये फिक्स पॉइंट है, यहां ये बीच में आएगा, तभी उस कोण को हम कहेंगे कोण ए। अगर हमने ऐसा लिख दिया कोण ए बी डी, तो बी तो कोण कहीं बना ही नहीं, तो रंग हो गया। उसी प्रकार से अगर इसको लिख दे रहे हैं तो रंग हो जाएगा। तो कोण जिसको लेंगे, जिसको एंगल लेंगे, वो बीच में आना कंपलसरी है। तो अब आपको ये पता हो गया कि कोण के बारे में हम जान गए कि जब 2 रेखाखंड, 2 किरणें किसी बिंदु पर मिल रही हैं, झुकाव जो हो रहा है वो कोण है। और कोण की अवधारणा को समझने के लिए भगवान ने हमारे बॉडी में भी बहुत चीजें एंगल के रूप में दिया है। आप देखें ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, देखिए बहुत सारे एंगल बन रहे हैं हमारे शरीर में। हम कदम ताल करते हैं, हम स्ट्रेट खड़े होते हैं, हम ऐसे करते हैं। देखिए ये अगर इसको रेखा मान लें और यहां से ये झुकाव देख लें, यहां भी ये कोण बन रहा है। तो कोण के विभिन्न नामों से जानेंगे। अब अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलते हैं तो निश्चित तौर से ये कोणों के प्रकार के बारे में चर्चा होगी कि कोण कैसे बनते हैं, कोणों के नामकरण क्या करें, कितने प्रकार के कोण बनते हैं, कोणों को हम कैसे बांटें, कैटेगरी कैसे करें। तो ढेर सारे उदाहरण के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे हम। क्यों, क्योंकि ये रीढ़ है कोण। रेखा गणित के में कोण एक रीढ़ साबित होती है, बिना कोण के रेखागणित पढ़ना संभव नहीं है। इसलिए अगले वीडियो में आप बने रहें।
अगला पार्ट इसका देखें, हम कोण को डिफाइन करेंगे, कोण क्या है एग्जाम्पल के साथ देखेंगे ढेर सारी चीजों को, और इस तरह से हम आगे कोणों के ऊपर ढेर सारी चर्चाएं करेंगे, कहां से कोण बनेंगे, कैसे कोण बनेंगे, नाम उसका क्या होगा, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, ढेर सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे पेडागोजिकल मेथड से। तो आप इस आनंददायक रुचिकर वीडियो को देखने के लिए बहुत ढेर सारे जगह शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मित्रों आप कमेंट नहीं करते, कमेंट भी करें, मेरी कमियों को बताएं, सराहें, और मनोबल बढ़ेगा और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलेंगे, अच्छी से अच्छी पेडागोजी मिलेगी। तो ये ढेर सारी चीजें मैं स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, जो हमारे बीटीसी के स्टूडेंट्स हैं, टेट, सी टेट, सबके लिए, किसी क्लास के लिए बनी हुई वीडियो नहीं है। इसका रेंज एक ब्रॉड रेंज है, जो हमारे शिक्षक बंधु की पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो यहां से लेकर के अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पेडागोजी के माध्यम से ये रेखा गणित को पढ़ाएंगे और ढेर सारी चीजें सिखाएंगे। धन्यवाद। ओके।